हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 9 कुमार मित्तल बुक से देखेंगे। तो चैप्टर 9 है और एनसीईआरटी में तो इकाई वाइज चलता है ना, तो आपको पता ही है। तो हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 9 को देखने वाले हैं। और दोस्तों खास बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर नंबर 9 में अगर पूछ सकता है दोस्तों, एक नंबर से ऊपर कहीं पूछ ही नहीं सकता है। एक नंबर से ऊपर आपका आ ही नहीं सकता इस चैप्टर से। तो हम लोग एक नंबर के लिए केवल एक वीडियो थ्योरी की और एक वीडियो, क्योंकि भाई हमने अब की बार कहा हुआ है कि कुमार मित्तल बुक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल आपके सामने लगवाएंगे। तो इसलिए जो पूरे 12 सवाल हैं, उस 12 सवाल की एक वीडियो मिलेगी, यानी टोटल इस चैप्टर की 2 वीडियो मिलने वाली है। एक वीडियो में जो आपको एक नंबर की चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सब कट गई हैं। 30% में जो आपका कम हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं। केवल जो बची हैं दोस्तों वही को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बची क्या, मैं एक बार आपको चर्चा कर दूं। फिगर देखो मैंने बनाया है, फिगर को आपको केवल देखना है, थोड़ा सा ये सब क्या होता है नाम जानना है। नाम जान जो बहुत है यार, परिभाषा लिखनी भी नहीं है ना, तो आपको याद करनी। जब लिखनी है नहीं तो याद क्या करनी है आपको दोस्तों। जो याद करनी है वह देखो, आपको याद ये करना है कि द्विघात का कोण क्या होता है, ठीक है। द्विघात का कोण किसे कहते हैं, ये आपको दोस्तों एक नंबर दिलाएगा। नमन कोण अथवा नति कोण क्या होता है, नमन कोण अथवा नति कोण क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक ना। ये अपने को याद करना है। और दोस्तों जो हम लोग 12 क्वेश्चंस लगाएंगे, उस 12 क्वेश्चंस को लगाने के लिए केवल एक फार्मूला है। वो फार्मूला है दोस्तों BE बराबर करड़ी में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आता है, इस फार्मूले पे चर्चा करनी बस। और दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में और कुछ नया बताने वाला नहीं हूँ, कुछ नया नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कई बार पूरा स्टडी किया हुआ है। तो मुझे पता चला कि मैंने देखा यार कि आपको ना इस चैप्टर से और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ ही नहीं सकती है। हाँ, जब पूरा हमको पढ़ना होता था तो गजब का था भाई। पूरा क्यूरी ताप क्या होता था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये सब दोस्तों एग्जाम्पल दे देता था। बताओ भाई ये कौन सा पदार्थ है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन जब से कट गया तो भाई कोई बात ही नहीं है दोस्तों। अपना का जो बचा है ना बस यही है, ठीक है। बाकी ये सब तो बकवास चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी इसकी डिफिनीशन में आएंगी, इसीलिए मुझे इसको थोड़ा बताना पड़ रहा है। बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों अपनी कपियाँ में क्या करना है, इस फिगर को बढ़िया से बना लेना है, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद परिभाषा को सुननी है। मुझे नहीं लग रहा है कि परिभाषा को लिखनी चाहिए, लेकिन आपको अगर लगेगा तो भाई लिख सकते हो। आपको दोस्तों अगर लगेगा तो लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई बताता हूँ। पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, भौगोलिक अक्ष। क्या लिखा हुआ है, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष क्या होता है भाई, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों अपनी भौगोलिक अक्ष क्या है, ये देखो अपना उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। आप दोस्तों ऐसे जानते हो ना, देखो ये, तो ये जो अपना होता है ऊपर क्या हो गया उत्तरी ध्रुव, ऊपर क्या हो गया उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। नीचे क्या होता है दक्षिणीय ध्रुव। नीचे क्या होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, ऊपर क्या होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के ये जो मैं बनाया हूँ ना, पृथ्वी माता अपनी धरती माता है, ठीक है। ये गोल अपनी क्या धरती माता है, रेड कलर वाला, ठीक है। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो दोस्तों होती हैं वह हमेशा चुंबक के नॉर्थ मतलब बोले तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये होगा कोई चुंबक हो गया, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, क्या है चुंबकीय बल रेखाएं। ये क्या हो गई चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। ये अपना ये क्या हो गई पृथ्वी माता धरती माता, ठीक है। हाँ, और ये भौगोलिक अक्ष क्या है, तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। बताओ लिख कर याद करने वाली चीज़ें का, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। मजा आ गया। अच्छा, अब देखो क्या है भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक अक्ष वाली ये है, और दोस्तों ये देखो
ये भौगोलिक अक्ष हो गया और भौगोलिक अक्ष पर ये रेखा क्या लंबवत, तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा भौगोलिक नच कहलाती है। ये देखो भौगोलिक अक्ष ये हो गया और ये क्या है भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है भौगोलिक निरक्ष कहलाती है। हो गया ना भौगोलिक निरक्ष। अब दोस्तों हम लोग आते हैं चुंबकीय अक्ष। देखो ये वाली लाइन चुंबकीय अक्ष है। तो कोई चुंबकीय सुई है, ये यानी क्या है कोई चुंबकीय सुई है, किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर जिस उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है उसकी दिशा क्या कहलाती है चुंबकीय अक्ष। देखो चुंबकीय अक्ष, चुंबक की अक्ष किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जिस उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है वही दिशा क्या कहलाता है चुंबकीय अक्ष कहलाता है। और देखो दोस्तों चुंबकीय निरक्ष क्या है, चुंबकीय अक्ष ये हो गया, चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो रेखा खींच दें वही रेखा क्या कहलाती है चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। बताओ सब क्लियर हुआ। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा भौगोलिक निरक्ष, स्वतंत्रता पूर्व लटकाई गई चुंबकीय सुई जिस उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं और चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। दोस्तों ये बस फिगर बना होना चाहिए, याद नहीं होगा एकदम चलेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है और भौगोलिक यामयोत्तर क्या होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तो शायद आप समझ ही नहीं पाओगे कि सर आप क्या बोले। चलो देखो मैं लिख दे रहा हूँ चुंबकीय यामयोत्तर, चुंबकीय यामयोत्तर। अब देखो ये भी आपको डिफिनेशन नहीं याद रखनी है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल चुंबकीय यामयोत्तर कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों जो चुंबकीय यामयोत्तर है वह एक प्रकार का तल होता है जो कहाँ पर होता है चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल होता है उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं चुंबकीय यामयोत्तर बोलते हैं। और एक होता है भौगोलिक यामयोत्तर, भौगोलिक यामयोत्तर, ठीक ना, भौगोलिक यामयोत्तर। अब भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। कुछ नहीं याद करना है यार, कुछ नहीं याद करना है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। बस बाकी ये चीज़ फिगर बना लेना और ये दो लाइन इसका लिख लेना, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक अक्ष के लंबवत भौगोलिक यामोत्तर, फिगर बना करके ये दोनों परिभाषा लिख लेना। अब दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको लिखना है और मैं लिखवाऊंगा भी और आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है। मैं साइड होता हूँ, आप वीडियो को रोक करके इस सभी चीज़ों को लिख लेना है और मैं जो आप बताने जा रहा हूँ उसकी परिभाषा मैं पहले से लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक ना। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, बढ़िया तरीके से फिगर छाप लेना और उसको लिख लेना, ठीक ना, कंजूसी मत करना। हाँ दोस्तों मैंने आपके सामने ना बड़े प्यारे शब्दों में बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है ताकि आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना सको और उसको बढ़िया तरीके से याद कर सको। अब इसको देख के भाई डरना मत कि सर एक नंबर है, एक नंबर दिलाने के लिए आप कितना चीज़ें पढ़ा रहे, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया। एक नंबर समझो गिफ्ट के रूप में है, बस डरना मत और एक नंबर गिफ्ट है उसको ले जाना, ठीक है। देखो क्या है ये, तो बस मैंने केवल ऐसे लिख दिया पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, वो तो मैंने अभी बताया कि द्विपाद का कोण, नमन अथवा नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, जो मैंने बताया BE बराबर करनी में BH² + BV² स्टार्टिंग बताया था ना। तो दोस्तों वही चीज़ मैंने लिख दिया हुआ है कि द्विपाद का कोण, नमन अथवा नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये तीनों जो है ये क्या कहलाते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कितने होते हैं 3। कौन कौन से, द्विपाद का कोण, नमन अथवा नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब दोस्तों देखो द्विपाद का कोण एक लाइन परिभाषा, नमन अथवा नति कोण एक लाइन परिभाषा, उसके साथ साथ मैंने ये फिगर भी बनाया हुआ है, ये द्विपाद के कोण वाला फिगर है, इसके नीचे आपको ये फिगर बनाना है, उसके बाद इसके नीचे आपको ये फिगर बना लेना है। अब फिगर के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से अपने आप जुबान में छपेगा, अपने आप दिमाग में छपेगा यार, ठीक है। भूलना चाहोगे भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर ऐसे पेज पढ़ना रहे तो क्या मज़ा है, भूलना चाहो तो भूल ना पाओ, ठीक है। देखो क्या है भाई,
दोस्तों द्विपाद का कोण क्या है, ये देखो मैं लिखा हुआ चुंबकीय यामोत्तर, ये है आपका भौगोलिक यामोत्तर। अभी मैंने बताया कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर एक तल होता है। अब कैसा तल होता है नहीं मतलब है, इतना आपको थोड़ी डिटेल में जानना है, कोई मतलब कुछ नहीं, मतलब बस आपको ये जानना कि चुंबकीय यामोत्तर एक तल होता है, एक भौगोलिक यामोत्तर तल होता है, उनके बीच का जो न्यून कोण है वही द्विपाद का कोण है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को द्विपाद का कोण कहते हैं। इतना बना दो, ये फिगर बना दो, एक नंबर अगर कट जाए तो बताना। इससे टॉपिक से अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए और वो कट जाए, ऐसा हो सकता है का? एकदम नहीं दोस्तों। तो ये चुंबकीय यामोत्तर, ये भौगोलिक यामोत्तर, इनके बीच का ये जो कोण है अल्फा, यही कोण क्या कहलाता है? द्विपाद का कोण कहलाता है। अब देखो जरा, ये नति कोण अथवा नमन कोण क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? कोई सुई है, चुंबकीय सुई है, कौन सी सुई? चुंबकीय सुई। किसी चुंबकीय सुई को आप स्वतंत्रता पूर्वक डोरी से बांध करके लटकाओगे तो जिस उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है वही क्या होता है? आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वह पृथ्वी जो चुंबकीय सुई आप लटकाते हो ना, वह चुंबकीय सुई पृथ्वी मतलब जो चुंबकीय सुई है, वह चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जितना कोण पर झुकी रहती है या जितना कोण बनाती है वही कोण क्या कहलाता है? आपका नमन अथवा नति कोण कहलाता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है वही कोण क्या कहलाता है? नमन अथवा नति कोण कहलाता है। मैंने और कम शब्दों में लिखा, क्या लिखा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन अथवा नति कोण कहते हैं। अब देखो ये आपका मैंने ये जो बनाया ये आपका चुंबकीय यामोत्तर। देखो परिभाषा थोड़ा और बड़ी थी लेकिन मैंने छोटा किया। ये आपका क्या है? चुंबकीय यामोत्तर तल है। इस चुंबकीय यामोत्तर तल में ये कोई चुंबकीय सुई को स्वतंत्र पूर्व लटका दिया गया है। ये क्षैतिज के साथ जो कोण बना दी वही कोण क्या कहलाया? नमन अथवा नति कोण कहलाया। नमन अथवा नति कोण कहलाया। अब दोस्तों कौन सा बचता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और उस पर हम लोग क्या निकालेंगे? एक फार्मूला निकालेंगे। बहुत प्यारा फार्मूला निकल के आने वाला है, एकदम देखते रहो। केवल मिटा दे भाई हम इसको, मैं साइड हुआ दोस्तों, बढ़िया तरीके से उसको ड्रॉ करके वीडियो को ना एक ज़बरदस्त तरीके से नोट कर लो, ठीक ना? चलो भाई मिटाते हैं, एकदम दोस्तों मिटाते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इसके लिए ना दोस्तों क्या करना पड़ेगा? अपने को एक बढ़िया पहले फिगर बनाते हैं, ठीक ना? यही वाला फिगर, इसी के जैसा एकदम फिगर बनाते हैं और आपको मज़ा दिला देते हैं फार्मूला निकालने में, ठीक ना? बहुत ज़्यादा कुछ अपने को लिखना नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल सा फार्मूला फिगर बना करके अपने को फार्मूला निकाल देना है। चलो भाई देखो जरा, देखो भाई देखते रहो, क्यों देखते रहो। ये दोस्तों मैं जो बना पहले बार हिंट डाल दे, क्या? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक ना? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक ना? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब दोस्तों ये घटक कैसे निकालते हैं देखो जरा। ये देखो मैंने ये बनाया अपना चुंबकीय यामोत्तर तल। ये कौन सा तल हो गया? चुंबकीय यामोत्तर तल हो गया, ठीक है। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये अपना क्या हो गया? भौगोलिक यामयोत्तर हो गया। ये देखो ये क्या हो गया? अपना भौगोलिक यामयोत्तर हो गया, ठीक ना? भौगोलिक यामोत्तर हो गया। इनके बीच का जो कोण बनता है न्यून कोण, उस कोण को क्या बोलते हैं? द्विपाद का कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपाद का कोण बोलते हैं। अब दोस्तों मान चलो कि यहाँ पे कोई चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया है। क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता पूर्वक ये चुंबकीय सुई को लटका दिया गया है। अब ये चुंबकीय सुई की जो दिशा है वही क्या कहलाएगी? वही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ई मतलब अर्थ, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ई मतलब अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब दोस्तों अपने को पता है कि ये जो अपना बी ई है, अच्छा, और अपना जो है पता है यहाँ पे जो कोण लोग मान लेते क्षैतिज, अपना ये वाला क्या है? ये वाला क्षैतिज लाइन है। तो इसके साथ यहाँ पे जो कोण बना देगा, इसके साथ यहाँ पे जो कोण बना देगा वही कोण आपका क्या कहलाएगा? नमन अथवा नति कोण कहलाएगा। तो दोस्तों इस बी ई के कितने घटक मिलेंगे? 2 घटक मिलेंगे। एक इधर घटक मिलेगा, एक इधर, जिसके साथ कोण बनेगा वह हो जाएगा आपका बी ई कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनेगा वह हो जाएगा बी वी साइन थीटा, बी ई साइन थीटा। एक बी ई कॉस थीटा और एक बी ई साइन थीटा।
तो जिसके साथ कोण बनेगा वह क्या हो जाएगा आपका, जिसके साथ कोण बनेगा काश में, मैंने भाई ऐसे बहुत बार बताया यार, जिसके साथ कोण बनेगा काश में, जिसके साथ कोण नहीं बनेगा साइन में। तो इसके साथ कोण बन गया तो हो गया बी ई कास थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बना बी ई साइन थीटा। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बी एच बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बी एच, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बी वी बोलते हैं। बस निकल गया, आ गया फार्मूला। आपने क्या देखा कि ये है आपका चुंबकीय आमोत्तर, ये आपका भौगोलिक आमोत्तर। लिख दे क्या, अभी तो लिखे थे यार, लिख दे क्या फिर, नहीं छोड़ो यार। ये आपका भौगोलिक चुंबकीय आमोत्तर, ये आपका भौगोलिक आमोत्तर। चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच का न्यून कोण द्विपात का कोण। ये स्वतंत्र पूर्व लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज, ये आपको क्षैतिज दिशा लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ क्षैतिज दिशा। इसको क्या लिख देता हूँ, क्षैतिज दिशा। तो स्वतंत्रता पूर्व लटकाई गई चुंबकीय सुई ये क्षैतिज दिशा के साथ है, क्षैतिज दिशा ये हो गई, क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है वही कोण क्या कहलाता है, नमन अथवा नति कोण कहलाता है, नमन अथवा नति कोण कहलाता है। तो आप दोस्तों देख रहे हो कि जो बी एच, जो आपका बी एच आया, बी एच बराबर क्या आ गया आपका बी ई साइन थीटा, बी ई साइन थीटा समीकरण नंबर 1 मानो, ठीक है। बी एच बराबर बी ई कास थीटा ना, चलो इसको बी वी कर देता हूँ, बी वी बराबर देखो यार, बी वी बराबर बी ई साइन थीटा। अच्छा, और बी एच बराबर क्या है, बी एच बराबर आपका है बी ई साइन बी ई कास थीटा। क्यों, साइन से प्यार है क्या यार मुझे, बार बार साइन आ रहा है ना, कास थीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई अपना बी वी बटा बी एच। देखो मैं बी वी बोल रहा हूँ, बी वी मत समझ लेना, ठीक ना। हाँ, अभी तुम लोग को बी वी चाहिए भी नहीं, तो बी ई बी से कट जाएगा, साइन बटा खास क्या हो जाएगा, ए वाली दे क्या, चलो ए वाली देता हूँ ना, बी ई साइन थीटा बटा बी ई कॉस थीटा। ही बताओ साइन बटा कास का होता है, टैन होता है, और बी ई बी बेचारा कट गया, तो बी वी बटा बी एच बराबर क्या आ गया आपको टैन थीटा। दोस्तों एक फार्मूला तो ये हो गया, झुकाव वाला फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, झुकाव वाला फार्मूला हो गया। अच्छा, एक फार्मूला और निकालते हैं, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा ना, वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ दें इजाज़त है, यस एकदम इजाज़त है। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी वी स्क्वायर बराबर, बी वी बोल रहा हूँ, तुम लोग बार बार बी वी सुनते हो यार, बहुत खड़े खतरनाक इंसान हो तुम लोग। बताओ अभी तुम लोग को बी वी चाहिए हैं ना, कमाना ना धमाना बी वी चाहिए, कमाल के यार। बी ई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, दोनों में का कॉमन है, दोनों में दोस्तों हो जाएगा अपना कॉमन। मैं कर क्या रहा हूँ ना, देखो मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर होना चाहिए था ना। चलो ये देखो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा पेन ऑन चेंज कर दें तब मज़ा आ जाए यार। ये देखो या तो ये हो जाना अपना, ये होना चाहिए बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बराबर, अब सही है, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, इसका वर्ग किया, बराबर के इधर बराबर के जोड़ दिया, बराबर के इधर वर्ग करके जोड़ दिया। वाह भाई, अब सही है सर, अब सही है, इसे लग रहा था आप क्या बताएं, हम जाने दो। बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, बी ई स्क्वायर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मनवा, इसको देख करके समझ गए होगे, इसका मनवा एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो दोस्तों बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर, अरे बोलो बोलो बोलो, बी ई बराबर करड़ी में क्या बी एच स्क्वायर पहले लिखो चाहे बी वी लिखो, मैंने बी एच लिख दिया भैया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बी एच से प्यार है। चलो भाई दोस्तों ये नीचे दिखा कि नहीं यार, ठीक है चलो दिखा तो दोस्तों ये रहा आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। बस दोस्तों अपने को ना चैप्टर नंबर 9 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर 9 में इतना ही पढ़ना है। और मेन उसमें क्या पढ़ना है, द्विपात का कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच के न्यून कोण को द्विपात का कोण कहते हैं।
नमन अथवा नति कोण किसे कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षय की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे नमन अथवा नति कोण कहते हैं। बाकी दोस्तों ये फार्मूला है, 2 फार्मूला मैंने बताया है। इन दोनों फार्मूले पे हम लोग कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल तो ऐसे मिल जाएंगे, बाकी का 2 इधर छटके छुटके मिलेंगे, उसको भी उसी में समेट देंगे। तो टोटल 12 न्यूमेरिकल है। 12 न्यूमेरिकल को अगली वीडियो में उसको उड़ा देते हैं। अच्छा लगा, मज़ा आया? अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ना लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना होता है, ठीक है, जितना भी करना होता है सब कर डालना, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर चलते, चलो भाई सबको बाय बाय।